एवरीवन, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोपिक टॉपिक। सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन है, लाइट माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस इन विच वी यूजेस विजिबल लाइट और एन अदर सोर्स ऑफ लाइट फॉर इन्हेंसिंग द साइज ऑफ एन स्मॉलर ऑब्जेक्ट। और ये बोल सकते हैं कि किसी भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए, उसको मैग्नीफाई करके देखने के लिए हम लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं इस माइक्रोस्कोप के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है हमारे लाइट माइक्रोस्कोप का। इसमें हम देख सकते हैं किस तरह से कहाँ से देखिए, सबसे नीचे ये एक लाइट सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। लाइट सोर्स से क्या होएगा, यहाँ से लाइट इल्यूमिनेट होगी। ऊपर एक कंडेंसर प्रेजेंट रहता है। ये कंडेंसर क्या करेगा, जो ये लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है उसको कंडेंस करके जो हम स्पेसिमेन रखते हैं, स्लाइड रखते हैं, उस पर जो स्पेसिमेन होता है उस पर कंसंट्रेट करने का काम करते हैं। तो ये जो कंडेंसर लेंस है, इससे लाइट पास होगी। इसके बाद डायफ्राम प्रेजेंट रहता है। डायफ्राम क्या करेगा, डायफ्राम स्पेसिमेन पे लाइट को जाने के लिए हेल्प करेगा। इसके बाद ये आप देख सकते हैं स्पेसिमेन स्टेज, माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेज होता है जिसके ऊपर स्लाइड को रखते हैं। स्लाइड के ऊपर हमारा स्पेसिमेन होता है तो इसको स्पेसिमेन स्टेज भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से लाइट जाती है स्पेसिमेन के पास। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट है। ऑब्जेक्टिव लेंस से लाइट पास होगी। ऑब्जेक्टिव लेंस से जाने के बाद फिर हमारी जो लाइट है वो आई पीस यानी कि ओकुलर लेंसेज से पास होगी और उसके बाद हम अपने जो इमेज है अपनी आईज से देख सकते हैं। तो इस तरह से लाइट यहाँ से ट्रांसफ़र होती है। जैसे लाइट ट्रांसफ़र होती है तो हमारा जो आई पीस वाले और ऑब्जेक्टिव लेंस है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस सबसे पहले जैसे लाइट पड़ेगी इमेज बनाएगा, उसके बाद जैसे आई पीस पे पड़ेगी तो वो ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई थी उसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करके एक और लार्जर मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। तो इस तरह से हमें कोई भी इमेज दिखाई देती है। ये तो था कि कैसे लाइट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे हमें इमेज मैग्नीफाइड दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं एक बार इसका एनाटॉमी क्या है। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले लाइट सोर्स है, फिर डायफ्राम है, फिर कंडेंसर है, फिर स्पेसिमेन स्टेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ओकुलर लेंस है। इसके बाद ये फोकस कंट्रोल। ये फोकस कंट्रोल क्या होता है, जब हम स्पेसिमेन को रखते हैं स्लाइड को सेट करने के लिए, फोकस के लिए, कि हमें जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इमेज को क्लियर विज़न के लिए हम उसको फोकस करते हैं। तो फोकस कंट्रोल ये हमारे यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है लाइट माइक्रोस्कोप में, इसमें लाइट सोर्सेज जो होते हैं वो क्या क्या हो सकता है। या तो आप सनलाइट का यूज़ कर सकते हो, डे लाइट का यूज़ कर सकते हो। कई कई लेंसेज में मिरर लगा होता है तो वहाँ पे आप बाहर से डे लाइट का यूज़ करके उसका यूज़ करता है, डे लाइट का। इसके बाद आजकल जो माइक्रोस्कोप्स आते हैं उनमें हेलोजन लैम्प होता है, एलईडी होता है, लेज़र होता है, मतलब कईयों में ऑलरेडी सेट आता है लाइट सोर्स, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक ओपेक स्ट्रक्चर है। इसके सेंटर में ओपनिंग होती है जिसको अपर्चर बोलते हैं। ये एक्सेस लाइट को पास नहीं होने देता है अपर्चर से, डायफ्राम। इसके बाद कंडेंसर मैंने बताया था कि फोकस करेगा लाइट को सैंपल के ऊपर या स्पेसिमेन के ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस कलेक्ट करता है लाइट को सैंपल से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है नोज़ पीस पे होते हैं, नोज़ पीस पे रोटेट कर सकते हैं। एक नोज़ पीस से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंसेज को, तो वो जिस स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होता है उसको नोज़ पीस बोला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज की मैग्नीफिकेशन पावर 4x, 10x, 40x, 200x हो सकती है। इसके बाद ओकुलर लेंस या फिर आई वाले जो लेंसेज होते हैं हमारे आई पीस वाले, उनकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो 10x होती है। अगर टोटल मैग्नीफिकेशन की बात की जाए किसी ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, तो वो ओकुलर लेंस की मैग्नीफिकेशन प्लस ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन के बराबर होगी। यानी कि दोनों की ही मैग्नीफिकेशन, ओकुलर लेंस की मैग्नीफिकेशन इनटू हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, दोनों की मैग्नीफिकेशन के बराबर होगी। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव की 10x है, ओकुलर की 10x मैग्नीफिकेशन है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन क्या होगी, 10x इंटू 10x दैट इज़ 100x होगी। उसके बाद फोकस कंट्रोल। फोकस कंट्रोल में क्या होता है, दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास फोकस के लिए। एक कोर्स कंट्रोल होता है और दूसरा फाइन फोकसिंग नॉब होती है। कोर्स फोकसिंग नॉब और फाइन फोकसिंग नॉब। तो कोर्स फोकसिंग नॉब क्या करते हैं, जो हमारा स्टेज है उस पर जो हमारा स्पेसिमेन है और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं उनको
स्लाइड को ऑब्जेक्टिव लेंसेज के नियर या अवे लेके जाने का काम करता है हमारी कोर्स फोकसिंग नॉब। और जो फाइन फोकसिंग नॉब है वो फाइन ट्यून द फोकस ऑन द स्पेसिमेन करती है। इसके बाद जो हमारा स्टेज होता है वो वही बात है कि भाई स्टेज पे क्लिप्स होती है और स्टेज स्पेसिमेन को रखने के लिए होता है, उसको होल्ड करने के लिए होता है। इसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा ये डायग्राम। ये देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट सोर्स जा रही है हमारा, हमने यहाँ देखा था कि लाइट सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस लाइट सोर्स से सबसे पहले क्या हुआ, लाइट गई। फिर डायफ्राम है, डायफ्राम मतलब पूरी की पूरी लाइट को पास नहीं होने देगा, कुछ ही अमाउंट को लाइट को यहाँ पे पास होने देगा। इसके बाद ऊपर कंडेंसर इसको कंडेंस करेगा। उसके बाद हमारा स्पेसिमेन रखा होगा ऊपर, उससे लाइट पास होगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंसेज से देन डायरेक्टली टू द ओक्यूलर लेंस के पास जाएगी और यहाँ से फिर हमारी आई। तो ये डायग्राम आप बना दीजिएगा एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप के टाइप कितने होते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला है हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, देन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, टू फोटोन माइक्रोस्कोप। तो इन सारे माइक्रोस्कोप्स के डिटेल हम एक एक करके अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करेंगे। सो बने अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।